Question 4. Find Laspere-Parsky and Fisher's index for the year 2015 with the base year 2014. 2014 बेस ईयर है, इसको बेस ईयर मानना है आपको, इसको करंट ईयर मानना है। बेस ईयर एंड करंट ईयर। यहां प्राइस दे दी और यहां पे आपको क्वांटिटी दे दिया या कंजम्पशन दे दिया। क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन। अब यहां देखो, आइटम ए 20 kg यूनिट। अब देखो यहां पे 20 kg प्राइस आपको जो दी है ना, प्राइस आपको 20 kg की दी है। ये भी 20 kg की ही प्राइस है, समझो। प्राइस आपको 20 kg की दी है, यहां पे आपको प्राइस जो दी है ना वो 1 kg की दी है। आपको यूनिट और प्राइस को कंपेयर करना है। यूनिट एंड प्राइस को कंपेयर करो और मालूम करो कि किस तरीके से इसको दिया गया है। देखो ये क्विंटल है, तो ये एक क्विंटल की प्राइस दी है। ये भी 1 क्विंटल की प्राइस दी है। पता है 1 क्विंटल मतलब कितने होते हैं? 1 क्विंटल मतलब 1000 टन। 100 kg। 100 kg होते हैं 1 क्विंटल में। तो ये 100 kg का भाव दिया हुआ है और एक डजन का भाव दिया है। डजन का भाव। अगर आपको डजन का रेट दे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाय थोड़ी डजन में करते हो, आप बाय तो पीसीस में करते हो। देखो ये पीसीस में बाय किया है आपने, रेट आपको डजन का दिया और बाय आप पीसीस में करोगे तो रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हम कंजम्पशन का कुछ नहीं कर सकते, कंजम्पशन का कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंजम्पशन जो है वही लेना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको प्राइस दी क्विंटल की, 100 केजी की प्राइस दी है, लेकिन आपने बाय तो 10 केजी किया है ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस को कन्वर्ट करने वाला हूं, मैं कंजम्पशन को कुछ नहीं करने वाला हूं। कंजम्पशन जितना है उतना ही रखने का। ये 2400 ग्राम है, तो 2400 ग्राम का अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 2.4 kg, तो बात तो एक ही है, मैंने कन्वर्ट नहीं किया किसी को। 2400 ग्राम की जगह मैं कितना लिखने वाला हूं? 2.4 kg। यहां कितना लिखने वाला हूं मैं? 4 kg। क्लियर? चलिए अब कैसे करेंगे देखो, आप यहां देख लो किस तरीके से हो जाएगा ये। ये 20 kg का रेट दिया है ना मुझे, 20 kg का 80 रुपीज। तो बताओ 1 kg का कितना? हेलो, 20 kg का 80 रुपया, तो 1 kg का कितना? 4 रुपीज। 4 रुपीज। तो मैं 4 लेने वाला हूं सर। फिर ये 20 kg का 120, तो 1 kg का कितना? 6। तो मैं 6 लेने वाला हूं। मैं 1 kg का रेट लूंगा और फिर जितना आपने कंजम्पशन किया होगा, एक्चुअली जितना कंजम्पशन किया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल हो जाएगा। ये 1 kg का ही दिया हुआ है। देखो 1 kg के 20, 1 kg के 24, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। ये 1 क्विंटल का 2000 है, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय कर दूंगा 100, तो मुझे 1 kg का भाव मिल जाएगा। बोलो कितना आएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 28, और ये डजन का 48 है। एक डजन में कितने पीस होते हैं? 12। तो डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, तो यहाँ पे 4 रुपए पर पीस, और यहाँ पे 12 6 6 रुपए पर पीस। बोलिए क्लियर इतना? बोलो समझ में आ गया?
Yes, sir. बाकी सब लोग समझ में आया क्या करने वाला हूं मैं? Yes, sir. देखिए मैं यहाँ पे 2.4 ले लूंगा, हाँ यहाँ 2.4 लूंगा मैं, यहाँ पे 4 kg ले लूंगा क्योंकि हमको रेट केजी का दिया है ना सर, तो फिर आपको 2400 ग्राम्स नहीं लेना है, आपको केजी में कन्वर्ट करना है। इतना क्लियर? चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर मुझे ये सब फिगर बताना, हाँ कितनी कितनी थी सब। चलो क्या किया, आइटम का कॉलम बनाया, यूनिट का कॉलम बनाया, P0 P1, तो पहले प्राइस ही ले लिया, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, फिर कंजम्पशन ले लिया, है ना, Q0 Q1। यहाँ मुझे यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा, आइटम के कॉलम के साथ यूनिट का कॉलम भी मैंने बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिट उन्होंने जो दिया था मुझे चेंज करना है। तो यहाँ मैंने लिखा कि मैं 1 kg का रेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 kg का लिख रहा हूँ, यहाँ 1 kg का लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 पीस का रेट लिख रहा हूँ, जबकि उन्होंने मुझे रेट डजन का दिया था, और पीछे जो हमने रेट ढूंढे वो सब मैंने यहाँ कॉपी कर दिए। क्वांटिटी में यहाँ पे लेना है 2.4, यानी 2400 ग्राम हो गया, और ये हो गया 4 kg यानी 4000 ग्राम। अब फॉर्मूला ये कहती है ना, फॉर्मूला क्या कहती है कि इंडेक्स ऑफ लेस पेयर समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 into 100। तो पहले मुझे फॉर्मूला के मुताबिक इसका कॉलम बनाना पड़ेगा, P1 Q0, तो ये बना दिया, फिर P0 Q0, तो ये बना दिया। इंडेक्स ऑफ पास्की में क्या फॉर्मूला है, समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 into 100। चलिए तो ये P1 Q1, ये रहा P1 Q1, P0 Q1, तो ये रहा P0 Q1, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पहला कॉलम किसका है, P0 Q0, यानी P0 थर्ड कॉलम, Q0 फिफ्थ कॉलम, थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। 5 4 20, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 120। फिर क्या सर, P1 Q0, P1 ये रहा और Q0 ये रहा, उसका 6 5 30, 24 into 24 कितना होता है, 576 570, यानी 0.22.4 है, हाँ 2.4 57.6 57.6। चलिए फिर P0 into Q1, P0 into Q1, यानी पहला कॉलम और आखिरी कॉलम, 7 4 28, 2 4 18, 300 and 140, 35 4 एंड फिर P1 Q1, ये 42, ये 96, ये कितना 120 012, 420 शायद, मल्टीप्लिकेशन बताओ इसका 420। Yes, sir. 420. ओके, और 35 6 210. 210।
चलिए जल्दी से मुझे चेक करके बता दो, सही लिखा है और सही लिखा है टोटल बता दो। ये आ गया आपका समेशन P0 Q0 समेशन आ गया 388 कितना 388 388 388 ओके 547.6 547.6 548 548 इसका 768 768 इसका। ये हो गया समेशन P0 Q1 समेशन P1 Q1। चलिए P1 Q0 547.6 P0 Q0 380 और इधर 768 डिवाइड बाय 548 बताइए आंसर कितना? सर 141.13 141.13 और यहाँ 140.15 141.15 140.15 नहीं 145 140.15 ओके। फिशर क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ लेस्पियर इंडेक्स ऑफ पास्की दोनों का आंसर लाओ आप 141.13 into 140.15 कितना आंसर? 140.64 140.64 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द आइडियल इंडेक्स। आपको अगर आइडियल पूछे तो क्या करोगे? आइडियल का मतलब क्या? फिशर इंडेक्स आइडियल मतलब अगर आपको पूछे आइडियल इंडेक्स यानी बेस्ट इंडेक्स फाइंड करो मतलब किसका इंडेक्स होगा? ये फिशर का होगा। लेकिन फिशर का इंडेक्स जानने के लिए आपको दोनों को जानना ही पड़ेगा ना। फिशर का इंडेक्स जानने के लिए आपको लेस्पियर और पास्की का जानना ही पड़ेगा। चलिए यहां देखो आपको यूनिट में 20 kg दी है, आपको प्राइस दी है 120, यहां पे प्राइस दी है, इसको हम बोलते हैं P0 बेस ईयर की प्राइस, इसको हम बोलते हैं Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं P1, इसको हम बोलते हैं Q1। अगर आपको प्राइस 20 kg यूनिट में दिया है तो आपको प्राइस 20 kg की दी है, लेकिन आप बाय तो 10 kg करते हो ना। आपको प्राइस 20 kg की दे लेकिन आप बाय 10 kg की करो तो प्राइस थोड़ी चलेगी। तो एक काम करें हम प्राइस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 kg के 120 रुपए, तो 1 kg के कितने? तो 120 डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो यहाँ पे 6 रुपए ले लेना 1 kg का भाव। फिर आपको 5 डजन की प्राइस दी, सी 5 डजन। और आप चीज देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ डजन में बाय कर रहे हैं लेकिन फिर आप यहाँ पीसेस में बाय कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? तो 5 डजन के 120 रुपए। तो एक काम करो है ना, एक काम करो यहाँ पे मैं डजन का रेट जान लूं। हेलो यस सर। क्योंकि मैं यहाँ पे डजन में बाय कर रहा हूँ इसलिए तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा ना।
तो 8 डजन का कितना आएगा? 24. 24, ये 8 डजन का आया। तो आप क्या कर देना, 24 इंटू 3 कर दियो। आप चाहो तो पीसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सर आंसर में फर्क नहीं आएगा ना? कोई फर्क नहीं आएगा, तुम शांति से बैठ के सोचो ना, बस मेरे कहने से क्यों मान लेते हो, है ना? आप बैठ के सोचो ना, फर्क क्या आ सकता है? कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपको इतना डर लग रहा है तो एक काम करो, 5 डजन है, 5 डजन मतलब कितने पीस हुए? 60. तो मैं डिवाइड बाय 60 कर देता हूं, तो मुझे एक पीस का भाव मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 रुपया। फिर क्या करना पड़ेगा पता है मुझे? यहाँ पे पीस लिखने पड़ेंगे। 3 डजन मतलब मुझे यहाँ पे 36 पीस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि रेट मैंने पीस का लिया ना, तो फिर डजन नहीं ले सकते फिर वहां पे। देखो यहाँ पे फिर 1 केजी के 4 रुपए दिए हैं, लेकिन फिर आपने 5000 ग्राम बाय किया है। 5000 ग्राम मतलब 5 केजी ना, तो ये 5 केजी करने पड़ेंगे। इसको डिवाइड बाय मैं लीटर कर दूंगा, 5 लीटर, तो 1 लीटर का भाव मिल जाएगा आपको कितना? 10.4. 10.4। 1 लीटर का भाव हो गया 10 रुपए 40 पैसे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा 20 केजी से। यहाँ पे आ जाएगा 14। ये 5 डजन का भाव दिया है, डिवाइड बाय, है ना, कितने? 60 पीस। समझ रहे हो ना? 6 2 12 एंड 2 बचे 2.3 सर। 2.3। बस 3 ऐसा ही आ रहा है। 33 के 2.30। 2.33। ओके, तो 2.33 बस रुक जाएंगे अभी। यहाँ तो 80 रहेगा, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 केजी का ही भाव दिया है और आपने केजी में ही बाय किया है। यहाँ डिवाइड कर देंगे 5 लीटर से, तो 5 एंड 5 11.6। चलिए कर दो फटाफट, चलो तो। जल्दी से इसको करो खत्म। तो ये खत्म हो गया आपका। फिर 1.3 सब करा दिया सर ने। 1.3 का ये था हमारा 5। एक केजी का भाव लिखेंगे यूनिट की कॉलम में, फिर लिखेंगे हमने एक पीस का भाव, फिर 1 केजी एंड 1 लीटर। फिर हमको प्राइस दे दी है तो लिखेंगे पीस लो, 6 रुपीज, 2 रुपीज, 4 रुपीज एंड 10.4 रुपीज। फिर दूसरा कॉलम बना देंगे Q0 का, 10 केजी, 36 पीसेस बाय किए हैं, 5 केजी एंड 15 लीटर। यहां हम बना देंगे P1 14, 2.33, 8, 11.6। ये हो जाएगा Q1 15, 48, 4 एंड 20। और फिर सिंपली आपको फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना है और फिर कुछ नहीं करना। फिर हम कर देंगे किस किस का कॉलम बना देंगे, P1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन करके, फिर P0 Q0, P1 Q1,
एंड P0 Q1। बस मल्टीप्लिकेशन करने में ध्यान देना, गलत ना हो जाए।